हम जब प्रातःकाल में उठते हैं, उठने के बाद में कई लोग बासी मुंह पानी पीते हैं। पीना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, पर किस मौसम में कैसा पानी पीना चाहिए, इस विषय पर हम अगले व्याख्यानों में डिस्कस करेंगे आपके बीच में। और उसके बाद में आप क्या करते हैं, ब्रश वगैरह करते होंगे, उसके बाद क्या करते होंगे, टॉयलेट जाते होंगे, या बाद में ब्रश करते होंगे, पहले टॉयलेट जाते होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आधा आधा घंटा तक शौचालय में बैठे रहते हैं। सुना कभी? आधा घंटा से पहले उनका पेट साफ नहीं होता। वैसे मल त्यागने का कितने मिनट का काम है? कितने मिनट लगते हैं? मुश्किल से 2 मिनट का काम है। जब वो प्रेशर बना होता है ना, आप बैठिए, फटाफट पेट साफ हो जाता है। किसी को बैल को देखा गोबर करते हुए, या गाय को देखा होगा, भैंस को देखा होगा? अरे हंसने की क्या बात है, आपने देखा होगा। उसको 5 मिनट लगते हैं क्या? वो तो धड़ धड़ घर से गोबर किया और छुट्टी। लेकिन हम तो गाय भैंस बैल से भी गाय गुजरे हैं। कभी बैल को बवासीर होती है? बैल को बवासीर नहीं होती। ये सारे के सारे उपद्रव हमारे साथ हैं। बवासीर हो गई, और अंदर बवासीर में मस्से भी हो गए, मोटे मोटे मस्से हो गए। क्यों? हम फाइबर नहीं लेते। और हम आटा भी कौन सा लाते हैं? वो मील वाला आटा लेकर के आते हैं, सफेद सफेद आटा। रोटी बड़ी सफेद सफेद आ रही है, इसके अंदर कुछ है भी तो सफेद ही आएगी। आदमी के अंदर खून कम हो जाए तो कैसा हो जाता है? सफेद, तो सफेद सफेद दिखाई देता है। तो इसीलिए रोटी के आटे के अंदर कुछ बचा ही नहीं, वो रोटी खा रहे आप सफेद सफेद बढ़िया। लेकिन पहले जो माताएं क्या करती थी, गेहूं मंगाया करती, गेहूं स्टोर करके रखते थे, और गेहूं की सफाई होती थी, धुलाई होती थी, धुलाई करके फिर उसको पिसवाने भेजते थे। और जो समझदार माताएं थी, उसके अंदर से चोकर नहीं निकालती थी, और थोड़ा सा मोटा दरदड़ा पिसवाती थी। उसको खाने के बाद में आदमी का पेट खराब होता है क्या? आपके अंदर चोकर जाता ही नहीं, फाइबर जाता ही नहीं। आपके जो सब्जियां बनती हैं वो इतना तेल भरा होता है, और दम निकाल के सब्जी का, पूरी जान निकाल के सब्जी की तब खाते हैं। तो भैया क्या होगा? पावर कहां से आएगी? वो सब का सब ये टमी बढ़ेगा, पूरा शरीर में फैट बढ़ेगा, और अंदर आंतों में सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा, पेट में इकट्ठा हो गया। और आप उसके साथ में आपकी बहुत सारी और भी आदतें, आपको मिठाइयाँ भी चाहिए तरह तरह की, आपको पकवान भी चाहिए तरह तरह के, और आजकल तो खाने के लिए और भी बाजार में फास्ट फूड दुनिया भर के चल रहे हैं, आप उसका भी आनंद लेना चाहते हैं। तो भैया आनंद जितना आपने लिया है वो तो आपको दुखी देने वाला है। आपको तो वो चीज़ों का चयन करना चाहिए था जिससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, लेकिन उसका चयन ना करके गलत चयन कर लिया, गलत चुनाव कर लिया, तो इसीलिए नुकसान हो गया। इसीलिए बैठना पड़ता है आधा आधा घंटा तक शौचालय में। अगर आप लोग इस 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो लेटरिन में बैठना पड़ता है, शौचालय में बैठना पड़ता है, टॉयलेट। और एक और बड़ी समस्या है, भारतीय शैली के जो शौचालय थे नीचे वाले, चलो वो तक तो ठीक थे, अब वो कुर्सी वाले और आगे हैं कुर्सी पर। अब कुर्सी वाले इसलिए हैं, इनके घुटने काम नहीं करते। अब घुटने काम करेंगे कैसे? धरती पर तुम बैठते नहीं, धरती को माथा तो मानते हो, लेकिन इस पर बैठते नहीं। मेरा एक मंत्र है, मेरे व्याख्यानों में बहुत आया पीछे, धरती पर 7 बार आपको अवश्य बैठना चाहिए, 7 बार। आज अब डाइनिंग टेबल बंद, अब यहाँ से कल मेहमानी हमने की, तो लेकिन अब जो आपको खाना मिलेगा नीचे फर्श पर बैठा कर लाइन से पंक्ति में बैठे खाना खाएंगे और बढ़िया उसका आनंद लेंगे 7 दिन तक। यानी कि 2 बार जैसे यहाँ बैठ के पिएंगे, और रस भी लेना है, जूस भी लेना, सूप लेना है, आपको जो भी मिलेगा वो अब धरती पर बैठ के आपका शुरू हो गया। तो धरती को मत छोड़िए, वरना धरती को छोड़ा तो आपका सब नुकसान हो गया। तो कमोड पर बैठते हैं, और कमोड पर चलो आप कोई बूढ़ा आदमी जिसका घुटना बिल्कुल बेकार है, बेचारा नीचे नहीं बैठ सकता है, वो चलो ठीक है, बच्चे भी वहीं टंगे हुए, छोटे छोटे बच्चे भी उसके ऊपर चढ़े बैठे। मैंने कि बहन जी इसको तो नीचे बिठाओ, बोले बैठता ही नहीं है।
इसकी उतरते नहीं नीचे बैठ करके। तो ये जो समस्या बन गई है ये अच्छी नहीं है। एक जगह मेरा व्याख्यान चल रहा था, मैंने कि इस कमोड ने पूरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया। एक बूढ़े आदमी ने कमोड में जाकर हथौड़ा बजा दिया, वो कमोड तोड़ दिया। बोले इसे आज ही नया बनवाना है मुझे। बोले सबके घुटने खराब हो गए, सब बेकार हो गया है। तो इसीलिए ये जो आप वेस्टर्न जिंदगी जी रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता वाली जिंदगी जी रहे हैं, इसने ठेंगा दिखा दिया। घुटने आपको बदलवाने पड़ेंगे, घुटने आपके बेकार हो गए हैं, आपसे नीचे नहीं बैठा जाता, आपकी कमर बेकार हो चुकी है। तो रिक्वेस्ट है मेरी, प्रार्थना ही कर सकता हूं। तो आप प्रयास यही करें, जो अपने भारतीय शैली के शौचालय हैं अधिक से अधिक आप उसका ही उपयोग करें और उससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जब आप ऐसे बैठते हैं शौचालय में जाकर के, तो आपके देखो यहाँ से दबाव आता है। ये जब दबाव ऐसे आएगा आपके घुटने, ये आपकी जंघा, इसको दबा लेंगे पेट को, तो प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा। और जब आप इतने रहेंगे यहाँ आधे, तो आधे रहने पर क्या होगा, पूरा प्रेशर नहीं बनेगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। ये दबाव होते ही पेट ऐसे दब गया ये बैठने से, तो आप बैठ करके जब शौच जाते हैं तो आपका पेट ज़्यादा साफ होता है, बढ़िया साफ होता है और गैस की बीमारी भी नहीं बनती। नहीं तो ऊपर खड़े खड़े जो आधे बैठ करके शौच करते हैं उससे पूरा पेट क्लियर नहीं होता। तो आप इन कुछ चीज़ों पर ध्यान देवें, फाइबर अपने साथ जोड़ें खाने पीने की चीज़ों में, और बाकी हम आपके सामने और आगे बताएंगे, काफ़ी सारी बातें हैं।